श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 30 सितंबर 2024 को है श्राद्ध की शिवरात्रि। अब दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने ये पूछा कि भैया हमें कोई ऐसा उपाय बताओ श्राद्ध की शिवरात्रि का जो कि बहुत आसान हो, जिसे करने में हमें बहुत आसानी हो और उस उपाय को करने का फल हमें बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिले, और या हमारी जो भी मनोकामना हो वो बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाए। तो दोस्तों, आपकी इन्हीं बातों का जवाब, आपकी इन्हीं बातों का जो उपाय है वो इस वीडियो में हम आप लोगों को श्राद्ध महीने की जो शिवरात्रि पड़ रही है 30 सितंबर के दिन, इसका ये उपाय बताने वाले हैं। और दोस्तों, इस बार जो श्राद्ध महीने की शिवरात्रि है ये सोमवार के दिन पड़ रही है। आप समझ सकते हो कि सोमवार की जो मासिक शिवरात्रि होती है, सोमवार की जो श्राद्ध शिवरात्रि होती है, उसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। इसलिए आप लोगों को इस दिन 3 जगह पर अगर आप लोग दीपक लगा देते हो तो आप ये मानकर चलना, आपने जिस कामना के साथ में इन 3 जगह पर दीपक लगाया होगा, पूरी विधि के साथ में आपकी वह मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। आपने जिस भी दुख और परेशानी को मन में रखते हुए इन 3 जगह इस दिन दीपक लगाया होगा, आपकी सारी दुख और परेशानियों को वो जो है ये उपाय दूर कर देगा। साथ ही में दोस्तों, आपके पितृ भी आपसे कभी ना कभी जो है नाराज रहते ही रहते हैं, तो उनको भी वो ये उपाय जो है वो प्रसन्न कर देगा। वो ये सोचेंगे कि हाँ, आपने श्राद्ध महीने की जो शिवरात्रि है इस दिन कुछ ना कुछ तो किया है अपने घर परिवार के लिए, अपने जीवन की दुख और परेशानी को दूर करने के लिए। कुछ भाग अपने पितरों को भी जो है इस उपाय को करने का आप लोग जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि इस 3 दीपक वाले उपाय को आपको श्राद्ध महीने की शिवरात्रि के दिन कैसे करना है। देखो, ये सबसे आसान उपाय हम आपको बता रहे हैं और इस उपाय को करने का फल जरूर आपको बहुत जल्दी यहाँ पर मिलने वाला है। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, ये उपाय जो है ये घर के सभी सदस्यों को करने की जरूरत नहीं है। घर की जो बड़ी माता बहन होगी, उन माता बहन में से कोई भी एक माता बहन इस 3 दीपक वाले उपाय को करेगी तो उसके पूरे घर परिवार को इस उपाय को फल मिलेगा। साथ ही में उनके जो पितृ हैं वो भी उनसे यहाँ पर प्रसन्न जरूर होंगे, ठीक है। और दोस्तों, इसके बाद में जो है ये वाला जो उपाय है ना, ये 3 अलग अलग जगहों पर होगा। ये उपाय भगवान शिव जी के मंदिर में नहीं होगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। और जो ये उपाय है श्राद्ध महीने की शिवरात्रि का, सोमवार शिवरात्रि का, ये आप लोगों को कब करना है? शाम के समय प्रदोष काल में करना है। ये उपाय सुबह के समय नहीं होगा, ठीक है। तो 30 सितंबर के दिन शाम के समय आपको उपाय करना है। अब आप समय भी पूछोगे कि भाई कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में हम उपाय करें, तो देखो, शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग उपाय कर लेना। पर अगर थोड़ा बहुत देरी हो जाए, आप कहीं काम पे से लौटे हुए होगे, थोड़ा बहुत देर हो जाए, तो शाम 7 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच में भी आप अपना उपाय ये वाला कर सकते हो, ठीक है, और उपाय का फल ले सकते हो। देखो, बहुत सारी जगहों पर ऐसा भी हो सकता है कि भाई घर में माताएं बहनें उपस्थित ना हो, या वो किसी कारणवश ये वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का जो बड़ा सदस्य होगा, पुरुष ही क्यों ना हो, फिर वो चाहे वो वाला भी जो है ये उपाय कर सकता है, ठीक है। पर मुख्य रूप से माताओं बहनों को ही यहाँ पर करना है, इस बात का भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो अब आप लोगों को क्या करना है कि भाई अपने सबसे पहले 3 दीपक तैयार करना है। जब आप इस उपाय को करने की तैयारी शुरू करो तो शाम के समय हाथ मुंह धोकर ही करना। देखो, हम आपको हर उपाय की छोटी छोटी सी बातें बताते, अगर आप इन बातों को ध्यान में रखते उपाय करोगे ना, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि भाई जो लोग उपाय तो करते हैं पर उनको उपाय का फल मिलता ही नहीं, फिर वो कमेंट सेक्शन में आकर कहते हैं कि भाई हमने सब करके देख लिया, हमारे साथ कुछ नहीं हुआ। हम आपको इतनी बारीकी से चीज क्यों बताते हैं? ताकि पंडित जी ने जो उपाय बताया है आप उनको अच्छे से करो और उसका जो उपाय है वो आपको, मतलब जो फल है वो आपको अच्छे से मिल सके, ठीक है। तो छोटी से छोटी बात का भी आप लोग ध्यान रखा करो। तो करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों को शुद्धता का ध्यान रखना है। शाम के समय स्नान करने की जरूरत नहीं है, पर हाथ मुंह अच्छे से धो लेना, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको तैयार करना है दीपक। दीपक किस चीज के तैयार होंगे यहाँ पर, क्योंकि 3 दीपक हमें यहाँ पर तैयार करना है। तो देखो, दीपक आप लोग मुख्य रूप से तो वैसे मिट्टी के लेना चाहिए, पर मिट्टी के अगर आपके पास 3 दीपक ना हो तो उस जगह पर फिर आप लोग आटे के 3 दीपक भी तैयार कर सकते हो। किस चीज के? आटे के 3 दीपक भी तैयार कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अगर मिट्टी के नए दीपक है तो भाई 3 मिट्टी के दीपक ले लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। उसके बाद में दोस्तों, अब आप लोगों को इन तीनों दीपकों के अंदर जो बत्ती रखनी है वो अपने हाथ से बनाई हुई गोल बत्ती रखनी है ना। कई बार आजकल क्या कर रहे हैं कि भाई लोग बाजार से रेडीमेड जो बत्तियां आती हैं, गोल बत्ती, लंबी बत्ती, वो लेकर आ जाते हैं और अपने घर में प्रयोग करते हैं। पर आप लोगों को भगवान के कार्यों में अपने हाथों से बनी हुई चीजों का प्रयोग करना चाहिए। इसलिए आप लोग बाजार से रुई तो लेकर आ जाया करो, पर भगवान के बत्ती, दीपक के लिए बत्ती अपने हाथों से बनाया करो। इसमें आपका प्रेम रहता है, उसमें आपका भाव रहता है, भगवान आपसे प्रसन्न होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को रुई लेकर आनी है और अपने हाथों से गोल बत्ती बनानी है, 3 गोल बत्ती, ठीक है। अगर रेडीमेड है तो वही, वो आपके ऊपर है, भी आप जैसा रखना चाहे वैसे रख सकते हैं। तो 3 गोल बत्ती यहाँ पर आपको लेनी है और एक दीपक के अंदर यहाँ पर आपको रख देनी है। उसके बाद में बारी आती है, अब इसके अंदर क्या चीज डालें जिनसे ये दीपक जलने वाले हैं। तो देखो, शुद्ध देसी गाय का घी, जो घी गाय के दूध से बना हुआ हो, शिव जी के कार्यों में, शिव जी के उपाय में जो घी शुद्ध देसी गाय के दूध से बना हुआ होता है वही घी प्रयोग होता है। अब उपाय काम ना करने का एक सबसे बड़ा कारण ये भी होता है कि आजकल मिलावटी चीज इतनी है कि आप लोग पता ही नहीं लगा पाते हो, है ना। तो कई सारे लोग भैंस का घी भी प्रयोग कर लेते हैं। वैसे भगवान भाव देखते हैं आप लोगों का, है ना। पर आप लोग अगर बिना मेहनत करे ऐसा काम, मतलब
ऐसे उपाय करोगे तो फिर भगवान देखते हैं कि हाँ, इसने तो कोई मेहनत ही नहीं करी, ढूँढने की कोशिश ही नहीं करी और इसने ऐसे ही जो है ये वाला घी डाल दिया, है ना? तो पहले ढूँढ लो आप लोग। आपको शुद्ध देसी गाय का घी मिल रहा है, अच्छी बात है। पूरी कोशिश कर ली, नहीं मिला, फिर उसके बाद में आप लोग जो है आपको जो घी मिल रहा है वो आप लोग ले सकते हो, क्योंकि आपका भाव यहाँ पर ज़रूरी होता है। भगवान देख लेंगे कि हाँ, आपने पूरी कोशिश करी गाय के मतलब घी को ढूँढने की, पर आपको नहीं मिला, फिर उसके बाद ही आपने जो है आपके पास जो घी उपलब्ध होगा आपने वो लिया है, ठीक है? मुख्य रूप से शुद्ध देसी गाय का घी लेना है और हमेशा अपने घर में शुद्ध देसी गाय का घी की एक बाटकी ज़रूर रखा करो, वो आपके घर में धन समृद्धि जो है वो बढ़ाती है, ठीक है? तो तीनों दीपकों के अंदर बराबर मात्रा में थोड़ा-सा मतलब दीपक जो है भरे-भरे से दिखें, इस तरीके से शुद्ध देसी गाय का घी जो है डाल देना, ठीक है? तीनों दीपकों के अंदर। उसके बाद में इन तीनों दीपकों को आप अपनी किसी एक पूजन वाली थाली में या प्लेट में रख लीजिए, है ना? उसके बाद में दोस्तों अब आप लोगों को ये जो दीपक है ना, ये आपको घर से जलाकर नहीं लेकर जाने, इस बात का ध्यान रखना है ना। घर से जलाकर नहीं लेकर जाने, पर घर से इनको जलाने के लिए माचिस लेकर जाना है ना। माचिस क्या होता है, कई बार हम मंदिर से मतलब जब भी हम कोई भी उपाय करते हैं या मंदिर जाते हैं तो माचिस भूल जाते हैं। माचिस भूल जाते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी और से माचिस ले लेते हैं और अपने दीपक को जला लेते हैं। पर यहाँ पर एक गलती ये हो जाती है कि जब हम किसी और से माचिस लेकर अपने दीपकों को जलाते हैं तो हमारे जो दीपदान का फल होता है ना, वो किसी और को भी मिल जाता है। किसी और को किसको मिलता है, जिसकी वो माचिस होती है, ठीक है? कोई भी उपाय करो, अपने से सारी सामग्री लेकर जाओ, अपने से पूरा उपाय करो और उपाय का पूरा फल यहाँ पर आप लोगों को ही फिर मिलेगा, ठीक है? तो अपने साथ में अपनी माचिस ले जाना। अपने 3 दीपक आपने तैयार करके आप अपने घर से निकल जाइए। कब निकलना है? शाम के समय हमने आपको बता दिया, मुख्य रूप से शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में, या तो लेट हो जाओ तो 7 से लेकर रात 8 बजे के बीच में। अब आपको करना क्या है, अपने घर से निकलना है। कब निकलना है? शाम के समय निकलना है। सबसे पहले हम आपको 3 स्थान बता रहे हैं। 3 स्थानों के पास में आप लोगों को लाइन वाइज लाइन जाना है, मतलब कि जो हम आपको पहला वृक्ष बताएंगे, पहली जगह बताएंगे, वहां पर आपको पहले ही जाना है। ऐसा नहीं कि हमने जो आपको तीसरी जगह बताई वहां पर आप पहले जाओगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है? तो सबसे पहले आपको इन तीनों दीपकों को लेकर पहुंचना है भगवान शिव जी के सबसे प्रिय वृक्ष बेलपत्री का पेड़, है ना? आपके घर के पास में जो बड़ा सा बेलपत्री का पेड़ हो ना, उस बेलपत्री के पेड़ के नीचे आप लोग पहुंच जाइएगा। पेड़ बड़ा होना चाहिए, आपके घर का जो पौधा होता है उसके नीचे उपाय नहीं करना है ना। आपकी छांव मतलब जो बेलपत्री के वृक्ष की छाया है अगर आपके ऊपर पड़ रही है, आप उसके नीचे उपाय कर सकते हो ना। तो बेलपत्री का वृक्ष बड़ा होना चाहिए। तो पहले बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहुंचो, वहां पर बैठो। बैठने के बाद अपना जो पहले नंबर का दीपक है उसको अपनी माचिस से जलाओ। तीनों दीपक अभी नहीं जलाने हैं, जैसे जैसे हम उस जगह पर पहुंच जाएंगे वैसे वैसे हम अपने दीपक को जलाएंगे। तो पहले स्थान पर पहुंचने के बाद अपना पहला दीपक जलाइए। पहला दीपक जैसे ही जला लेते हो तो पहले दीपक जलाने के बाद क्या करना है आप लोगों को, इस दीपक को भगवान से अपनी मनोकामना करते हुए या जो भी दुख और परेशानी है उसको बोलते हुए इस दीपक को आपको बेलपत्री के पेड़ के नीचे रख देना है। मुख्य रूप से जो आपको अपनी समस्या बोलनी है या मनोकामना बोलनी है, जिसके लिए आप अपना ये 3 दीपक वाला उपाय श्राद्ध शिवरात्रि या सोमवार की शिवरात्रि के दिन कर रहे हो, तो पहले दीपक को जलाते समय बेलपत्र के पेड़ के नीचे इस दीपक को रखते समय भगवान से अपनी मनोकामना जरूर बोलना, ठीक है? पहले दीपक को रख दिया आप लोगों ने, उसके बाद में वहीं पर 2 मिनट अगर हो सके तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना, अन्यथा भगवान को प्रणाम करके वहीं पर धूप देकर वहां से उठ जाना। पहला दीपक आपने बेलपत्र के पेड़ के नीचे लगाया, अब वहां से उठकर सीधा पहुंचना किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे जो कि उस बेलपत्र के पेड़ के पास में हो, है ना? पीपल का पेड़ जो होगा वो भी बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, है ना? तो पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचिएगा और पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचकर अपना जो दूसरा दीपक है उसको निकाल लीजिएगा, बैठिएगा वहां पर, दीपक को जला लीजिएगा और जलाने के बाद अपना दूसरे नंबर का जो दीपक है उसको जो है पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिएगा। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक को रखने के बाद दोस्तों आप उनसे प्रार्थना कर लीजिएगा, आशीर्वाद ले लीजिएगा भगवान शिव जी से, है ना? पीपल देवता से भी यहाँ पर आप लोग आशीर्वाद ले लीजिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हम आपको एक बात और बताते हैं कि जो आप दीपक रख रहे हो ना, वह दीपक सुरक्षित रखे होने चाहिए, क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, हवाएं चल रही हैं। तो आपका ऐसा ना हो कि आपने बेलपत्र के नीचे दीपक रखा, हवा चली, वो बुझ गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको दीपक को सुरक्षित करके आना है। साइड में कुछ ईंटें वगैरह रखी हो, कोई भी चीज रखी हो, तो उससे आपको दीपक को थोड़ा ढक कर आना है, ताकि अगर हवा या बारिश हो रही है तो भाई वो जो है उस दीपक को कोई नुकसान ना पहुंचा पाए, अच्छे से आपका दीपक जलता रहे। तो आपको अपने हिसाब से इंतजाम करके आना है, वो दीपक आपका पूर्ण रूप से अपने आप ठंडा हो, हवा से ना बुझे, बारिश से ना बुझे, है ना? तो दूसरा दीपक आपको पीपल के पेड़ के नीचे यहाँ पर रखना है। उसकी जो भी सुरक्षा है वो आप देख लेना, अगर आपके यहाँ बारिश या हवा चल रही है तो आप अपने हिसाब से उसकी सुरक्षा करके आ जाना, ठीक है? पीपल के पेड़ के नीचे दूसरे नंबर का दीपक जलाने के बाद भगवान से प्रार्थना करना, धूप देना, फिर वहां से उठना, है ना? उसके बाद में तीसरे नंबर का जो वृक्ष है दोस्तों वो है आंवले का वृक्ष। किस चीज का वृक्ष? आंवले का वृक्ष, है ना? तो आंवले के पेड़ के नीचे पहुंचना, वहां पर अपना तीसरे नंबर का जो दीपक है उसको बैठकर जलाना। जलाने के बाद उस दीपक को भी आप लोग जो है आंवले के पेड़ के नीचे रख देना, ठीक है? और भगवान से प्रार्थना करना, निवेदन करना, जो भी आपकी मनोकामना है, अपने पितरों के लिए भी एक बार प्रार्थना जरूर करना और धूप देकर वहां से उठ जाना। बस यहाँ पर ये वाला जो उपाय है आपका पूरा हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर आपके प्रश्न जरूर निकल कर आएंगे कि भैया अगर हमारे घर के आसपास बेलपत्री का पेड़ नहीं है या पीपल का पेड़ नहीं है या आंवले का पेड़ नहीं है तो हम क्या करें? तो देखो उस जगह पर तो आप लोग फिर उपाय पूरा नहीं कर पाओगे। मुख्य रूप से
आप लोगों के घर के आसपास ये वृक्ष ज़रूर होने चाहिए अगर आप लोग उपाय कर रहे हो। पहले नंबर का बेलपत्री का वृक्ष, और पहले स्थान आपको बेलपत्री के पेड़ के नीचे ही जाना है पहला दीपक जलाने के लिए। दूसरा दीपक जलाने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे ही जाना है, इस बात का ध्यान रखना। और तीसरा दीपक जलाने के लिए आपको आंवले के पेड़ के नीचे ही जाना है, इस बात का भी विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखना। तो ये 3 दीपक आपको इन 3 जगहों पर रखने हैं, भगवान से प्रार्थना करनी है, निवेदन करना है, और उसके बाद में आप लोगों को वापस आ जाना है अपने घर पर। आपका ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। बस ध्यान रखना, दीपक जो आप जला कर आए हैं वो अब पूरे जलने चाहिए, अपने आप ठंडे होने चाहिए। अगर बारिश या हवा वगैरह चल रही है तो आप अपने हिसाब से उनको सुरक्षित करके आ जाइएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये बहुत ही विशेष उपाय है, सबसे आसान उपाय हमने बताया है। बस हमने आपको बहुत बारीक बारीक जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनको अच्छे से समझाने की कोशिश करिए। बाकी अगर आपको इस उपाय करने में कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी आती है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।